नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। और यह क्वेश्चन बायोलिंगुअल है। फिर से मैं 100 क्वेश्चन की वीडियो डालने जा रहा हूं और बायोलिंगुअल भाषा में होगी, जो यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत अच्छी होगी। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ इसके ऑप्शन को भी आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले। तथा इसके साथ साथ यह केवीएस, जब केवीएस की वैकेंसी आने वाली है जब भी आ सकती है, एनवीएस और डीएसएसबी के साथ साथ नेट के लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देखिए और उसका लाभ लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 93 से स्टार्ट करते हैं कि स्केपुला उदाहरण है। स्केपुला का नाम आप जब सुने होंगे, कहाँ पे होता है? शोल्डर में होता है। तो एक स्केपुला शोल्डर में, शोल्डर जो कंधा होता है, स्केपुला उसमें होता है। तो उसका उदाहरण क्या है? यानी कि लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, उसमें शॉर्ट बोन होती हैं कि लंबी बोन होती हैं कि चपटी अस्थियां होती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि स्केपुला किस प्रकार का होता है। क्या उसमें छोटी बोन हो सकती हैं, लंबी बोन हो सकती हैं, या फ्लैट बोन हो सकती है यानी चपटी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कुछ इस तरह की उसमें स्केपुला होता है, ये है तो ये चपटी बोन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 3। 94 नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज फॉर डिहाइड्रेशन। अच्छा, डिहाइड्रेशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज किया जाता है? तो आप समझ सकते हैं कि डिहाइड्रेशन के लिए जब आदमी को पानी की कमी हो जाती है शरीर में, जैसे कॉलरा भी हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो जब शरीर में पानी की कमी होती है तो उसमें क्या यूज किया जाता है? ओआरएस पाउडर, लेमन वाटर, प्योर वाटर। यानी कि ये एबव सब सही है। जब डिहाइड्रेशन की हो जाती है, कमी होती है, तो उस समय सभी यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, ओलंपिक खेलों में कितनी बार कुश्ती भारत में मेडल जीत चुका है? ओलंपिक खेलों में कितनी बार भारत कुश्ती में मेडल जीत चुका है? तो आप जोड़ सकते हैं, हम आपको काउंट करा सकते हैं। 1952 में केडी जाधव ने जीता था ब्राउन्स मेडल, ब्राउन्स एक हो गया। और 2008 में लंदन ओलंपिक में, 2008 में लंदन ओलंपिक में जीते थे सुशील कुमार, ब्राउन्स मेडल। उसके बाद 2012 में आपका 2 मेडल था सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त का। उसके बाद साक्षी मलिक का 2016 ओलंपिक में था एक। इस तरह आप 2, 4, 5 बार जीत चुका है ओलंपिक खेलों में मेडल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शामक होते हैं, शामक सेडेटिव, इंग्लिश में सेडेटिव बोलते हैं। और सेडेटिव का मतलब होता है जो सुस्त कर दे, सुस्त कर दे, जो सुस्त कर दे। शामक का मतलब होता है आदमी को एकदम डिप्रेस कर दे, सुस्त कर दे, उसको एक्टिव ना करे। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टूमुलेंट। स्टूमुलेंट का मतलब होता है कि उत्तेजक। समक डिप्रेस्ड, डिप्रेसेंट, उत्प्रेरक, प्रोटीन। तो शामक शब्द ही से मतलब होता है सुस्त कर देना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, डिप्रेस समक। ये एक ड्रग्स है जिसको यूज करने से व्यक्ति लेजी हो जाता है, सुस्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी के किस खिलाड़ी ने गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक लिखी? तो ये आप सबको पता होगा, सब लोग पढ़े होंगे। अगर जो भाई जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि बलवीर सिंह ने गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक लिखी, बलवीर सिंह। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सप्ताह 9 से 15 अगस्त तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे मजबूत पेशी, देखिए शरीर की सबसे मजबूत मसल्स कौन सी है? जबड़े की, फोरआर्म अग्रबाहु की, जांघ की, टांग की यानी सैंक। तो देखिए कहीं कहीं थाई भी मिलता है, कहीं कहीं जबड़ा भी मिलता है। थाई में रेक्टस फेमोरिस मसल को बोलते हैं, बट
जबड़े की सबसे स्ट्रांगेस्ट मसल होती है जबड़े की। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, पियरे डी कुबर्टिन का निधन कब हुआ था? तो पियरे डी कुबर्टिन का जो निधन हुआ था 1935 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। पियरे डी कुबर्टिन के बारे में आप जानते होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायु शुद्धि का प्राकृतिक साधन कौन सा है? प्राकृतिक साधन कौन सा है वायु शुद्धि का? तो हम बता दें कि रेन, वर्षा। मान लीजिए वायु शुद्धि ये वातावरण है, इन्वायरमेंट है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, धुएं हैं, पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, ये सब पड़े हैं। तो अब बता देते हैं कि ये जब बारिश होती है इस पर, तो सारे पार्टिकल पृथ्वी पे आ जाते हैं, सारे पार्टिकल पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो इससे हमारी एयर फ्रेश हो जाती है। और पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं फिल्टर करने का, रोकने का काम करती हैं, धूल के कण जगह जगह रोकने का काम करती हैं। इससे भी, और ओजोन लेयर भी वायु शुद्धि का कारण काम करती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑल ऑफ द एबव, सभी। क्वेश्चन नंबर 102 है, जवलिंग फेंकने के सेक्टर का कोण कितना होता है? अब बता दें कि जवलिंग जो होती है इसका रनवे 8 मीटर का मतलब कि लंबा होता है। 8 मीटर जो लंबा होता है इधर, वैसे 36.5 मीटर होता है, 36.50 मीटर होता है। यहाँ से जो आर्क लिया जाता है वो 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है लाइन, और इसकी जो चौड़ाई होती है 4 मीटर होती है, 4 मीटर, और 75 सेंटीमीटर बाहर निकला रहता है। तो जो ये सेक्टर होता है, पूछा है कि सेक्टर यहाँ से ऐसे बनता है, सेक्टर ऐसे बनता है, तो इसका सेक्टर, ये सेक्टर जो बनता है कितने अंश का होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, 29 डिग्री का, 29 डिग्री का सेक्टर बनता है। अगर हम बात करें इसकी थ्रो गोले की, डिस्कस की, तो उसका जो सेक्टर बनता है 34.92 डिग्री का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, 29 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 103 है, माँ के सेक्स क्रोमोसोम की संरचना होती है, क्रोमोसोम जिनसे जीन का निर्माण होता है। तो XY जो होता है मेल फीमेल का होता है, और XX होता है फीमेल का, और XY होता है मेल का। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 104 है, सीटियस आल्टियस फोर्टियस का संबंध है किससे? ओलंपिक उद्घाटन से, ओलंपिक मोटो से, ओलंपिक सम्मान से, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि सीटियस आल्टियस फोर्टियस का मतलब क्या होता है? तो ओलंपिक मोटो से। और सीटियस का मतलब होता है कि सबसे, सीटियस आल्टियस फोर्टियस, सीटियस का मतलब सबसे तेज, और आल्टियस का मतलब सबसे ऊंचा, फोर्टियस का मतलब सबसे स्ट्रांग, शक्तिशाली। तो ये 3 मोटो हैं ओलंपिक के। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायफोसिस को और क्या कहते हैं? कायफोसिस मतलब कुबड़ापन। एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी स्पाइन है और इसका फेस इस साइड है, और जब यहाँ से उसका स्पाइन थोरेसिक रीजन कर्वेचर ले लेता है, तो इसी को बोलते हैं कायफोसिस। तो इसको और क्या बोलते हैं कायफोसिस को? तो हॉलो बैक, राउंड बैक, लेटरल बैक और बैक कर्वेचर। तो इसको बोलते हैं राउंड बैक। ऑप्शन नंबर ए सही है। हॉलो बैक जो बात किया हॉलो बैक का, इसको बोलते हैं लोडोसिस। लेटरल बैक को स्कॉलियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, 2 अक्टूबर का संबंध है। आप सभी को पता होगा कि 2 अक्टूबर किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ज़्यादातर मोस्टली लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। बट
एक और महापुरुष थे, उनके याद में भी उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े का आवरण है, यानी जो लंग्स है, जैसे मान लीजिए ये लंग्स है, लंग्स, इसके ऊपर का जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं? लंग्स के ऊपर के आवरण को, कवर को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, पेरिकांड्रियम और पेरिकार्डियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरेन डी कुबर्टिन का जन्म हुआ था, यानी कि जिनकी अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था, उनकी मृत्यु, उनका जन्म कहाँ हुआ था? वो फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर 4 सही है, वो फ्रांस के थे, फ्रांस में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आप सभी लोग को पता होगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को देखिए। कोई भी एंट्रेंस हो, कंपटीशन, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में आपके लिए काम करेगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 110 है कि एल्वियोली संबंधित है। एल्वियोली आप सुने होंगे, जो नहीं सुने होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ए लंग्स है, ए लंग्स है, लंग्स है, और इसमें से ट्रेकिया आई होती है, ट्रेकिया से ब्रोंकस होते हैं, ये छोटे 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 और छोटे छोटे सेक में बदल जाते हैं, छोटे छोटे ब्रांच में बदल जाती हैं। तो छोटे छोटे जो सेक बने होते हैं गुब्बारे की तरह, उसी को बोलते हैं एल्वियोली। तो एल्वियोली किससे संबंधित है? आपको पता हो गया होगा, श्वसन से, अस्थि से, बोन से, उत्सर्जन तंत्र से और रक्त संचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, श्वसन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 111, ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को 1908 में शामिल किया गया था। 1908 मीन्स लंदन ओलंपिक, 1908 मीन्स लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। और भारत 1948 में शामिल हुआ था, जिसका 4th प्लेस था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत की अब तक की कितनी महिलाएं ओलंपिक खेलों में पदक जीत चुकी हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको काउंट करने लायक क्वेश्चन है। तो भारत की महिला पदक की बात कहा है तो आपको काउंट करा सकते हैं हम कि कब कब ये लोग जीती थी महिलाएं पदक। तो आइए 2000 से स्टार्ट करते हैं, 2000 से स्टार्ट करते हैं। सिडनी में कर्ण मल्लेश्वरी जो जीती थी भारोत्तोलन में ब्राउन्स मेडल। उसके बाद साइना नेहवाल का एक मेडल था, पीवी सिंधु का एक मेडल था, साक्षी मलिक का एक मेडल था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 महिलाएं, एक मैरी कॉम का भी मेडल था 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 नहीं दिया है, तो यहाँ 5 सोच लीजिए, 5 मेडल भारतीय महिलाएं जीत चुकी हैं ओलंपिक में अब तक। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न में से कौन प्रथम ओलंपिक पदक विजेता है? प्रथम ओलंपिक पदक विजेता, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है सारे पदक विजेता हैं, बट प्रथम की बात का है तो खसाबा जाधव, केडी जाधव 1952 में 52 किलो वेट रेसलिंग में ब्राउन्स मेडल जीता था, 3rd प्लेस था, ब्राउन्स मेडल जीता था। और विजेंदर बॉक्सिंग में 2008 में ब्राउन्स मेडल जीते। अभिनव बिंद्रा 2008 में गोल्ड मेडल जीते हैं शूटिंग में।
और ध्यानचंद 1928 से लेकर 1936 तक 3 गोल्ड मेडल हॉकी में भारत को दिलाया है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। मैं चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि आप लोग को एक क्वेश्चन के चलते ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, ताकि आपको बुक देखने की ज़रूरत न पड़े। हमारी जो वीडियो अच्छे से आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 114 है, वायरस रैबिडो संक्रमित है। रैबिडो वायरस आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे, जो भी हो। रैबिडो वायरस जो होता है रैबीज, यह रैबीज किससे होता है? कुत्ते के काटने से। उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, रैबीज, रैबिडो वायरस, सब याद रखिए। और इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है नर्वस टिश्यू और सिलेवरी ग्लैंड यानी स्नायु ऊतक और लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, संक्रमित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है, हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस देवी के नाम पर हुई? तो हाइजीनिया जो इसमें वर्ड है, ऑप्शन नंबर 2, उसी देवी के नाम से, हाइजीनिया देवी के नाम से हाइजीन शब्द की उत्पत्ति हुई। और हाइजीन का मतलब होता है कि पर्सनल, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ सफाई, दांत की, आँख की, नाक की, आंत की, कान की, बाल की, त्वचा की। तो पर्सनल स्वच्छता बोलते हैं, हाइजीन का मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 116 है, अमेरिका के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में 7 स्वर्ण पदक जीते थे? तो 7 स्वर्ण पदक जीतने वाला मार्क स्पिट्ज ये तैराक था। उसके बाद आपको पता ही होगा कि कौन है जीतने वाला अमेरिका का सबसे ज़्यादा मेडल, 28 मेडल जीत चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन है जो 28 मेडल अभी तक तैराकी में जीत चुका है। जितना भारत का मेडल है वो अकेले ही जीत चुका है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, आचार्य प्रद्युम्न जी और पतंजलि। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि जी हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाकी लोग प्रचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 118, टेबल टेनिस को कहते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में ये बता चुका हूँ कि टेबल टेनिस को क्या बोलते हैं। तो पिंग पोंग बोलते हैं। पिंग पोंग क्यों बोलते हैं? कि जो टेबल था, टेबल पे बॉल जब टकराती थी तो उससे आवाज़ आती थी टक टक की, तो चाइना वालों ने उसको रख दिया पिंग पोंग। क्वेश्चन नंबर 119, भारत में WHO की स्थापना कब हुई थी? भारत में पूछा है कि भारत में, ध्यान देने वाली बात है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो जब विश्व लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे WHO की स्थापना हुई थी, उसी समय भारत में भी WHO की स्थापना हुई थी, यानी कि 1948 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 120 है और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानने लायक क्वेश्चन है कि यकृत माने लीवर, यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा में कोशिकाएं पाई जाती हैं। कैपिलरीज आर फाउंड इन लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो। तो पूछा है कि कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो निरंतर कोशिकाएं, फेनेस्ट्रेटेड कोशिकाएं, सिनोइडल कोशिकाएं। तो आप सर्च भी कहीं पढ़ेंगे तो ये तीनों कोशिकाएं स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो में पाई जाती हैं। तो ऑल ऑफ द एबव सही है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121 है,
कि कंट्यूजन किससे संबंधित है, मसल से, लीगामेंट से, बोन से। तो कंट्यूजन जो होता है, आपके मसल्स पे अगर चोट लग जाती है तो मान लीजिए ये स्किन है, ऊपर से जब चोट लगी है तो इस एरिया में नीला पड़ जाता है, आपका मसल्स स्किन के नीचे नीला पड़ जाता है, ब्लड का जमना हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कंट्यूजन। तो ये मसल से संबंधित है। और स्प्रेन जो है, स्प्रेन लीगामेंट से संबंधित है, और फ्रैक्चर बोन से संबंधित है, फ्रैक्चर बोन से संबंधित है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।